हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिक ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। 2023-22-23 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1B हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हमसे डेफिनेशन पूछी गई है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास, तो इन सिंपल डेफिनेशन में दे दें तो आर रे यानी कोई भी किरण डायरेक्टेड टूवर्ड वन फोकस ऑफ आ हाइपरबोला reflects in such way that it appears to come from the other focus, ठीक है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड में अगर हम कहना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास हाइपरबोला जो है वो एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जिसमें हमारे पास यदि कोई भी रे एक पॉइंट से या एक फोकस से निर्देशित होती है तो वो ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, स्केच एंड लेबल वर्टिसेस। ठीक है, तो पहले हाइपरबोला स्केच किस तरह से कर सकते हैं। देखो, ये है हमारे पास 25 y स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें 2 to 5 से तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 to 5 को अगर हम डिवाइड करें 9 से तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम पैरामीटर्स को अगर आइडेंटिफाई करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि अगर इसको हम इन जनरल वर्ड देखें तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। ठीक है, ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस कंडीशन में वर्टिसेज जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 0 एंड प्लस माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्टिसेज हो जाएंगे 0 एंड प्लस माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अगर हम बात करें फोकस, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर हाइपरबोला के लिए किस तरह से दिया जाता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 34। तो c इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 34। ठीक है, तो यहाँ से हम फोकस दे सकते हैं 0 एंड प्लस माइनस रूट 34। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। ठीक है, वर्टिसेस हो गए, फोकस हो गए। ठीक है, अब एसिम्पटोट्स अगर हम देखें, एसिम्पटोट्स भी हम यहाँ से इसकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एसिम्पटोट्स इसकी चेक करें तो देखो, ये है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इन जनरल सिंपली देखो, एसिम्पटोट जो होगी वो होगी वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई इक्वल टू यहाँ से इसको इधर पुट कर दिया तो प्लस माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, एंड एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू 3 या हम कहें ए अपॉन बी।
a/b(x), ठीक है, ये इसकी एसिम्पटोट्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिम्पटोट्स हो गई। अब हम कर्व को स्केच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम कर्व क्रिएट करना चाहें तो देखो सबसे पहले हमारे पास हमने फाइंड आउट किए थे वर्टिसेस जो हैं वो क्या आया था 3 and -3, तो ये हो जाएगा 0 3 and 0 -3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड तो इसके बाद से हमारे पास उसका ग्राफ इस तरह से ये एंड ये हमारे पास वर्टिसेस बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। हाँ, आप एसिम्पटोट्स भी शो कर सकते हो कि y = 3/5x, ठीक है। तो वो जो एसिम्पटोट होंगी प्लस माइनस वो एसिम्पटोट्स इधर से एंड इधर से एसिम्पटोट्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली ओरिजिन से जाएंगे एसिम्पटोट्स, क्योंकि ये लाइन जो है ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।